नमोस्तु गुरुदेव। सवाल साढ़ मैं आपका ध्यान एक ऐसी समस्या की तरफ ले जा रहा हूं जो हमारे दिगंबर जैन श्रावकों के लिए बहुत गंभीर है। गुरुजी, हम जिस आज की आधुनिक सभ्यता और जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे कई अचेतन मित्र होते हैं जो अजैन हैं और हम उनसे संपर्क में रहते हैं। आज वो जगह जगह हमारे को सवाल उठाते हैं। दिगंबर साधु मुनियों का विचरण नग्न अवस्था में देखते हैं। वो कहते हैं आप लोग तो असभ्य हैं, आप लोगों के साधुओं को इतना दिमाग नहीं है कि वो अपने पे वस्त्र धारण करके निकल सके। ये अश्लीलता मानते हैं और हमको तरह तरह से बोलते हैं। तो उसका जवाब हमारे पास कुछ निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि उसका जवाब हमें कुछ ये सही है भाई, वो भी सही कहते हैं, तो हम क्या समझे, इसका क्या जवाब दें? देखिए, किस तरह से ये सवाल कई बार आए। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसको काफी व्यापकता से उत्तर दिया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग सभ्यता की बात करते हैं उन्हें पहले ये समझना चाहिए कि सभ्यता का मतलब क्या है। सभ्यता और शिष्टता मनुष्य के कपड़ों से नहीं चलती, सभ्यता और शिष्टता हमारे आचरण से होती। विवेकानंद जी भारत से बाहर गए, वो सब तरफ चर्चित थे। तो जब वो चर्चित हो गए तो एक जगह लोग उनका नाम सुनकर उनको लेने के लिए स्टेशन पर गए, रिसीव करने के लिए गए, ढूंढते रह गए। विवेकानंद जी कुछ समझ में नहीं आए, वो तो भगवा चोगा पहने हुए थे। जब बाद में मालूम पड़ा कि यही है मिस्टर विवेकानंद, तो किसी ने कहा अच्छा आप यही विवेकानंद है, आपका यही कल्चर है? तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया, हाँ आप ठीक कहते हो, हमारा यही कल्चर है और हमारे और आपके कल्चर में बहुत अंतर है। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों में है और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र पर चलता है। आपके कल्चर रूप के कपड़े का निर्माण एक टेलर कर सकता है, लेकिन हमारे चरित्र का निर्माण तो कोई गुरु ही कर सकता है। तो हमारा जो चरित्र है वही हमारी सभ्यता है। एक दिगंबर साधु जिसको देखकर लोग को लगता है यह असभ्यता है, वे अपनी असभ्यता को द्योतित कर रहे हैं। भारत की मूलभूत सभ्यता, भारत की सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करके उसके प्रति श्रद्धावनत रहना, यह भारत की सभ्यता है। जो इसे असभ्यता का पोषक कहते हैं उनने भारत के इतिहास को जाना नहीं, भारत की संस्कृति को जाना नहीं। जिस दिगंबर मुद्रा से भारत को पहचान मिली, जिस दिगंबर मुद्रा को ऋषि मुनियों ने सम्मान दिया, जिस दिगंबर मुद्रा को वेद पुराणों में गाया गया, उस दिगंबर मुद्रा के प्रति अश्लीलता की, असभ्यता की बात करना, मैं समझता हूं ये नितांत असभ्यता है। इससे बड़ी असभ्यता का उदाहरण क्या होगा? आप वेदों में देखो, पुराणों में देखो, सब जगह इस दिगंबर मुद्रा की महिमा गाई गई। यदि अश्लीलता होती तो उन्हें ऐसा स्थान नहीं मिलता। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में रथ लेकर के जाने लगे, रथारूढ़ होकर जाने लगे, तो पहाड़ी पर एक दिगंबर मुनि की मुद्रा दिखाई पड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन विजय सुनिश्चित है, सर्वा विजयमयी यात्रा निर्गंथो अत्र दृश्यते, कोई संकोच मत करो, ये निर्गंथ दिगंबर मुनिराज दिख गए, हमारी यात्रा निश्चित विजयमय होगी, युद्ध में हमारी जय होगी। मुनियों, वात रचना, वात वसना शब्दों का प्रयोग वेदों में अनेक से है। यह दिगंबरत्व के गौरव गाथा की बात है। भर्तृहरि ने इसी दिगंबर मुद्रा की चर्चा करते हुए कहा, एकाकी निष्प्रहो शांत एकाकी निष्प्रह शांत पानीपात दिगंबर कदा संभवश्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। कब वो क्षण आए जब मैं एकाकी, निष्प्रह, शांत, पानीपात और दिगंबर बनकर कर्म के निर्मूलन में सक्षम बन सकूं। तो मैं कहता हूं, ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनको भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं, भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं।
दिगंबरत्व तो भारत का भूषण है। गांधी जी ने इसीलिए लिखा कि दिगंबरत्व मनुष्य की आदर्श स्थिति है। मैंने पहले यह कहा कि दिगंबर होना और नग्न होने में बहुत अंतर है। नग्न तो भोगी विलासी होता है, दिगंबर नहीं। हम दिगंबर हैं, नग्न नहीं। मैंने पहले भी बोला है। किसने कहा हम नग्न हैं? नग्न वो है जो निर्वस्त्र है, हम दिगंबर हैं। हमने भी वस्त्र धारे हैं, पर हमारे और तुम्हारे वस्त्र में अंतर है। तुमने तंतुओं के वस्त्र पहने हैं, हमने दिशाओं का वस्त्र ओढ़ा है। तुम्हारे वस्त्र की माप है, हमारे वस्त्र अमाप है। तुम्हारे वस्त्रों का उल्टा सीधा है, हमारा कोई उल्टा सीधा नहीं। तुम्हें रोज पहनना और बदलना पड़ता है, हमें प्रकृति ने पहना करके भेजा है, जो पूरे जीवन पहने रहते हैं। बहुत अंतर है, समझने की बात है। जहां तक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की बात है, किसी को सवाल उठाने का हक नहीं है। किसी को सवाल उठाने का हक नहीं है। कपड़े पहन करके कदाचार करना अश्लीलता हो सकती है, पर अपने चरित्र के आवरण को ओढ़ करके चढ़ने वाले के द्वारा कभी कोई अश्लीलता नहीं हो सकती। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इन बातों की उल्टी पुल्टी व्याख्या करते हैं, वे थोड़ा समझदारी से काम ले और धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठाने से बचे। ऐसे लोग कभी शिवलिंग की पूजा करते समय ये सवाल क्यों नहीं उठाते? वहां तो योनि पूजा है, पर क्या तुम्हें वहां अश्लीलता दिखती है? ध्यान रखना, पूजा में अश्लीलता नहीं, अश्लीलता तो व्यक्ति की बुद्धि और आंखों में होती है, इसलिए ऐसा होता है। सब स्त्री पुरुष सब उसकी पूजा करते हैं, वो अपनी श्रद्धा भाव से करते हैं, अपने अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। तुम्हें वहां कुछ लगता है? अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी तो कुछ नहीं लगेगा, और श्रद्धा नहीं है तो जो लगे सो लगे। ऐसे लोगों को जवाब देना भी हम उचित नहीं समझते हैं, इसलिए इन बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग चर्चित बने रहने के लिए भी इस तरह के शिगुफा छोड़ते रहते हैं। हम उनके लिए ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। मैंने पहले इस विषय में काफी बोला है विस्तार से। जिनके ऐसे प्रश्न हैं, खोज के उन सबको लिंक भेज दो, सुन ले। समाधान पाने की बुद्धि होगी तो पा लेंगे, नहीं तो उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दो।